फसल में एनपीके का क्या रोल होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एनपीके को जानने से पहले हम क्या करते हैं कि पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, कितने भागों में कर सकते हैं उसको। तो हम जनरली उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो प्राइमरी न्यूट्रिशन, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिशन और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिशन। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है वह प्राइमरी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। जो एसेंशियल न्यूट्रिशन प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत 6 पोषक तत्व मुख्य रूप से आते हैं। लेकिन जो 3 पोषक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको पौधे डायरेक्ट हवा से ग्रहण कर लेते हैं। और जो 3 बचते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसको या तो मिट्टी से पौधे ग्रहण करते हैं या फिर हम उन्हें डायरेक्टली फर्टिगेशन के माध्यम से उसको प्रदान करते हैं और वो अपने ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम नाइट्रोजन को समझते हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधा में क्या रोल निभाता है, कैसे काम करता है। और नाइट्रोजन की यदि डिफिशियंसी हो जाए पौधे में, उसकी कमी हो जाए तो कैसे लक्षण हमें दिखाई देता है, कैसे रिएक्ट करता है और उसको क्या हम दें कि वो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति किया जा सके और उसको बढ़वार जो मिलना चाहिए, उचित बढ़वार, उस पर वो आगे अग्रसर हो सके। तो क्लोरोफिल का जो कंटेंट होता है उसको बढ़ाता है नाइट्रोजन। अगर क्लोरोफिल को समझना है तो अभी समझिए कि हरा भरा अगर पौधा है, जितना हरा भरा दिखेगा तो आप समझिए तो उसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से ही उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट बढ़ता है। हरा भरा ये दर्शाता है कि नाइट्रोजन की कमी किसी प्रकार की नहीं है। और अगर पर्याप्त मात्रा में पौधे में, फसल में क्लोरोफिल होगा तो उसमें प्रोटीन का निर्माण उचित तरीके से होगा, उचित मात्रा में होगा। प्रोटीन की कमी किसी प्रकार के पौधे को नहीं होगी। तो मेन देखिए, हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि फसल में जैसे सामान्य किसान होता है बस उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है आपकी फसल में क्या रोल निभाता है। और आप कैसे समझे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अगर कमी हो जाती है तो उसको क्या क्या लक्षण है, उसकी कैसे पूर्ति करें। हमको किसी तरह की कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं देना है, तो हमको बस बेसिक समझना है। नाइट्रोजन बस इतना ही काम करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और उसकी कमी हो जाए तो आप देखिएगा कि जो पौधे होते, जो पत्ता होता है, वो पौधे को पुराने पत्ते होंगे, उसमें पीलापन आ जाएगा। अगर पीलापन देखें तो आप डायरेक्टली समझ जाए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन आप उसमें दीजिए, नत्रजन की मात्रा बढ़ाइए, जैसे यूरिया फर्टिलाइज़र हो गया या फिर एनपीके 19-19-19, इस तरह के चीज़ों का स्प्रे करें, फर्टिगेशन के माध्यम से दें और उसकी पूर्ति करें। दूसरा जो आता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या काम करता है? फास्फोरस का काम होता है तना और जड़ की मजबूती। तने और जड़ की मजबूती, अगर आप देखें कि फसल की बढ़वार ठीक से हो रही है, जड़ की मजबूती नहीं है, तना आपको दिखने में स्टंट दिख रहा है, दुबला पतला दिख रहा है, तो आप समझिए उसमें फास्फोरस की कमी है। और फास्फोरस को कैसे आइडेंटिफाई करिए कि उसकी फसल में कमी है? आप देखेंगे तो गहरे बैंगनी रंग का आपको फसल का पत्ता दिखेगा, तो आप समझ जाइए कि उसमें फास्फोरस की कमी है। तो फास्फोरस की कमी के लिए फिर हमें फास्फोरस वाले जो मात्रा वाले, जैसे एसएसपी हो गया, एसएसपी खाद राखड़ को आप जब पौधे में आप छिड़काव के रूप में दें या फिर उसे ड्रिप के माध्यम से दें या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। दूसरा जो काम होता है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन होता है, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। जैसे कोशिका डिवीज़न का मतलब हो गया कि फैलाव कर रहा है, उसमें विभाजन होगा। एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से फिर 3, 3 से फिर 4 होगा, तो क्या हो गया कि उसका फैलाव हो रहा है। तो कोशिका विभाजन और जड़ और तने की मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है कौन? तो फास्फोरस। अगर बढ़वार नहीं हो रहा है तो ठीक तरीके से, तो उसमें फास्फोरस की कमी है। पहचाने कैसे? तो देखिए कि बैंगनी रंग का अगर पत्ता बैंगनी होने लग रहा है तो आप समझ जाइए कि उसमें फास्फोरस की कमी है, जैसा कि आपको वीडियो के स्केप में दिखाया गया है। तीसरा बचता है पोटास। पोटास का अहम रोल होता है, पहले भी स्टार्टिंग में भी पोटास देना चाहिए और लास्ट में भी। बीच में अगर पोटास ना दे तो भी चल जाएगा, पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। पहली बात कि जब फल बनने लगता है तब पोटास की अति आवश्यक है, उस समय अधिक मात्रा में पोटास की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप टमाटर की फसल लगाते हैं, जो जब फल न लगने लगे तो उस समय पोटास की ज़रूरत पड़ती है। फल पकने लगे तो उस समय पोटास की ज़रूरत पड़ती है। अगर फल पक नहीं रहा है, ठीक से नहीं पक रहा है, आधे एरिया पर पक रहा है, अर्थात लाल नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि पोटास की कमी है। पोटास मात्रा दीजिए, बराबर फल पकने लगेगा। दूसरी बात क्या है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले भी पोटास में बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस पावर होता है, डिजीज़ के प्रति लोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो प्रदान करता है पोटास।
तो दो मुख्य कारण है, पहला फल बनने के समय आवश्यक है और दूसरा जब डिजीज की बात होती है तो डिजीज रेजिस्टेंस पावर ये डेवलप करता है। पोटास की कमी अगर फसल में दिखे तो क्या लक्षण है उसके लक्षण है कि पत्ते की जो किनारे का हिस्सा होता है वो झुलस जाता है और पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो इस लक्षण से आप समझ जाइए कि आपकी फसल में पोटास की कमी है। तो फिर आपको डोज के रूप में स्प्रे करना पड़ेगा या फिर आपको ड्रिप में चढ़ाना पड़ेगा या फर्टिगेशन के माध्यम से देना पड़ेगा कि पोटास की कमी ना हो। ये तीन जो न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये किसी भी फसल में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो ये था किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।